हमारी आज बात रखी है, उनका भी मान सम्मान हम पूरा रखेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय डी राम बाजीगर जी हमारे बीच में बात रखा, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और उनका भी पूरा मान सम्मान जो आज हमारी आपने बात रखी है, हम आपकी पूरी बात रखेंगे। हमारे फूल सिंह खेड़ी जी, हमारे पूर्व मंत्री, सभी सम्मानित मंच, 10 साल से जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार जिसने इतना नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का, कर दिया कि नहीं कर दिया बीजेपी ने हरियाणा का? ऐसी सरकार, इस सरकार की विदाई का समय आ गया है। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है ओडिशा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। और आज मैंने नजारा देख लिया चिका में, गुला चिका हल्के का नजारा देख लिया। गुला चिका हल्के से भी एक ही बात आ रही है, गुला चिका हल्के ने खाना है, हुड्डा साहब की सरकार को बनाना, देवेंद्र हंस को यहां से जिताना है। ये फैसला हो, ये आज हरियाणा में माहौल क्यों बना? आज हरियाणा में ऐसी लहर कांग्रेस के पक्ष में क्यों आई? आपने देखा, मैं बधाई देता हूं, आपने देखा होगा। हम पिछले 1 घंटे से खड़े, 1 घंटे से, लेकिन इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने स्वागत हुए। स्टेज पे आपने देखा होगा एक रैली जैसा काम स्टेज पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सुनो, आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार भी स्टेज पे कोई चढ़ जाए, कोई सेल्फी वेल्फी के लिए, तो खट्टर साहब क्या करते हैं? आपने देखा होगा, ये फर्क है। 10 साल में जिन्होंने हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया बीजेपी ने, जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था हमारा ये प्रदेश, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम रेट में, महंगाई, भ्रष्टाचार, काम कुछ किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई बड़ा काम गुला चिका में हुआ हो, कैथल में हुआ हो, कोई इन्होंने विकास कार्य किया हो? काम किया नहीं। और हर वर्ग का अपमान किया। एक ऐसी सरकार साबित हुई, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को पहुंचाने वाली सरकार, जो हरियाणा का नौजवान देश की सीमा में जाकर देश की रक्षा करता था, आज वो डाकडोंकी के रास्ते घर बार बेचकर विदेशों में जाकर उधार लेकर विदेशों में हजार हथेली पे रखकर विदेश की सीमा पार कर मजदूरी करने पे इतना मजबूर हो गया क्योंकि हरियाणा में कोई भविष्य दिख नहीं रहा। आज वो नौजवान नशे की, पंजाब से भी ज्यादा आगे नशे में आज हमारा इलाका चला गया। ऐसी स्थिति बन गई। जो हरियाणा किसान देश का पेट भरता था, इस सरकार ने कितना अपमान किया उस किसान का, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली है सरकार, किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार ने ली। लेकिन कितनी क्रूर सरकार है, कितनी अहंकारी सरकार है कि सहानुभूति के 2 शब्द भी आज तक 750 किसानों के घर उजड़ गए, 750 शब्द वापिस आए इन धरनों से, लेकिन आज तक सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी की सरकार की तरफ से नहीं आए। सरपंचों पर लाठियां बरसाने वाली है सरकार, कर्मचारियों पर लाठियां बरसाने वाली है सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को तोड़ने के नारे देने वाली है सरकार, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली है सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली है सरकार। क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? हमारी बेटियों का क्या कसूर था जिनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया गया? 6 महीने तक उनके
मेरे कहने से एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई, क्योंकि जो आरोपी सांसद थे वो भाजपा के सांसद थे। बेटी बचाओ का नारा था, लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्रियों को बचाओ का नारा। बेटियों की इज्जत को ना समझने वाली ये सरकार, इतनी अहंकारी सरकार, और अहंकार तो कभी किसी का टिका नहीं। इतना अहंकार हरियाणा के जन जन को उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, उलझाने के लिए उलझा दिया, पोर्टलों में, आईडीओ में, किसी को पोर्टल में उलझा दिया, किसी को आईडीओ में उलझा दिया, युवाओं को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। ये युवा, ये सारे युवा कह रहे हैं दीपेंद्र जी सरकार बनने पे हमारी भर्ती की ज्वाइनिंग कराओ। तो ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारी सरकार बन गई है, बीजेपी के पास नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के पास नहीं जा रहे। इनको कितना शोषण, कच्ची भर्ती के नाम पर कौशल निगम ले आई हरियाणा सरकार, अग्निवीर की भर्ती ले आई केंद्र सरकार, कच्ची भर्ती के नाम पे कितना शोषण इन नौजवानों का किया गया आपने देखा। और ये 25,000 वाले तो ये तो वो लोग हैं जिनकी जो नौकरियां निकली, उस नौकरियों में कहा कि लोकसभा से पहले लगाएंगे, फिर लोकसभा इलेक्शन आ गया, फिर कहा कि लोकसभा के बाद लगाएंगे, फिर लोकसभा के बाद का समय चला गया, फिर बोला विधानसभा से पहले लगाएंगे, फिर विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया, फिर वो कह रहे हैं दोबारा सरकार बना दो तब ज्वाइनिंग कराएंगे। जैसे सनी देओल की पिक्चर आई थी, सनी देओल की पिक्चर एक आई थी, क्या कह रहे थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इन नौजवानों को खट्टर साहब ने, खट्टर सरकार से मिली तारीख पे तारीख, और कांग्रेस की सरकार आते ही मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, नौजवानों को ज्वाइनिंग दिलवाने का काम करें। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई है। जिस जय जवान जय किसान के नारे को कुचल दिया इस बीजेपी की सरकार ने, ये लड़ाई जय संविधान के नारे को की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आज पूरे हरियाणा में एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, भूला चिका हल्के से पूछना चाहता हूं, हरियाणा के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं, 3 दिन पहले मैं अंबाला गया, अंबाला में आई कि 9 की 9 सीट कांग्रेस जीत रही है। सिरसा में गए, सिरसा की 9 की 9 जीत रही है। सोनीपत में 9 की 9। हिसार में जयप्रकाश जी खड़े हैं, अभी जीते थे जयप्रकाश जी 3 महीने पहले हिसार की सारी सीट। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करोगे? बोला कि तुम क्या करोगे? जिता दोगे? ये आपका जोश, मगर जोश के साथ होश भी, मुझे पता हम बहुत घंटे लेट आए, मुझे ये भी पता है आज दिन का प्रोग्राम था, हम बहुत घंटे लेट पहुंचे, मगर उसके बाद भी इतना जोश, ये प्रतीक है कि आपने फैसला कर लिया। लेकिन मेहनत करनी है, दिन रात आपको मेहनत करनी है। कुछ दिन का समय रह गया है, दिन रात मेहनत करनी है और ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है। कुछ आपके बीच में वोट काटू उम्मीदवार आएंगे, वोट काटू उम्मीदवार, वोट काटू उम्मीदवार। बीजेपी ने, ये बीजेपी साजिश और षड्यंत्र करने वाली पार्टी है बीजेपी। पिछली बार भी लोगों ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी, 40 पे रोक दी थी, 75 पावर नारे की हवा निकाल दी थी कि नहीं निकाल दी थी, 40 पे रोक दिया था। मगर कई उम्मीदवार आए, किसी ने जमुना पार का नारा दिया, किसी ने निर्दलीय का नारा दिया। बीजेपी को तो 40 पे रोक दिया था, लेकिन किसने सरकार बनाई बीजेपी की दोबारा? जे दुष्यंत चौटाला ने बनाई, निर्दलीय ने बनाई। एक एक एमएलए की पार्टी चाबी सिंह चौटाला, गोपाल कांडा उन्होंने मिलाई। अब यही दोबारा से वोट काटू बीजेपी के इशारे पे आपके बीच में आएंगे। कोई निर्दलीय आएगा, कोई आईएनएलडी से आएगा, कोई जेजेपी से आएगा, कोई आए आपके बीच में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी को की दोबारा सरकार बनाने के लिए 750
पानी फेरने के लिए, हमारी खिलाड़ी बेटियों के मान सम्मान को जिन्होंने ठेस पहुंचाई, ऐसी ताकतों को दोबारा सिंहासन पे बिठाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को जिन्होंने अपने पैरों तले कुचलने का काम किया, उन ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए निर्दलीय भी आ सकते हैं, अभय चौटाला के उम्मीदवार आ सकते हैं, दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवार आ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के चक्कर में मत आना, नहीं देखा नहीं है। एक वोट अगर मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव एक एक वोट आप देना। ये चुनाव देवेंद्र नहीं लड़ रहे, देवेंद्र तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो वोट देवेंद्र को जाएगी वही दीपेंद्र को बनाएगी। ये एक एक वोट हमारे खाते में जाएगी। और तो भाई ये देवेंद्र का साथ देना, इसका तो नाम भी मेरे से मिलता जुलता है, आपसे तो भाई यहाँ की जिम्मेदारी, गुलाचिका हल्के की विकास की जिम्मेदारी हम पे छोड़ना। ये हमारी नौजवान टीम, भाई देखो आप भी देखते हो, जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो एक तो भाई ये जब नया ट्रैक्टर आता है शोरूम से, आप समझ गए, उसको कहीं दौड़ा ले जाओ। तो भाई ये नौजवान है भाई, आपका बड़ा काम करेगा, आपकी बड़ी सेवा करेगा, इसको मौका देना यहाँ से। और यहाँ गुलाचिका हल्के को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। सरकार बनते ही हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलवाने का काम करें। गरीब को, एससी समाज, बैकवर्ड समाज, छत्तीस बिरादरी गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलवाने का हम काम करेंगे। और इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने, महिलाओं को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 2,000 रुपए की पेंशन अलग से महिलाओं की हरियाणा में बनवाने का महालक्ष्मी योजना में काम करेंगे। खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और खाली पड़े 2 लाख सरकारी नौकरियों को तुरंत हरियाणा में जल्द से जल्द सरकारी नौकरियों का लाभ हमारे नौजवानों को दिलवाने का काम करेंगे। और गुलाचिका हल्के को विकास में नंबर 1 बनाने का हम काम करेंगे। और हरियाणा को, ये जो आज नशे में बेरोजगारी, नशा और पलायन, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप धैर्य रखें। और पलायन विदेश में नहीं, सरकार हमारी बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनेगी हरियाणा में, नौजवानों की सरकार बनेगी। और पलायन अगर करना पड़ेगा तो ये जो नशे का बिकवाने का काम करते हैं, 1 महीने बाद इनका पलायन कराएंगे शब्दों के साथ। एक बात फिर आप बताओ, भैया इलेक्शन ये नौजवान है, गरीब घर से आया एक ऐसा नौजवान है जिस पे बड़ा विश्वास व्यक्त करके यहां से इसको उम्मीदवार बना के भेजा है। इस विश्वास को पूरा करने का काम जितना इसका है उतना ही आपका है। मैंने जो इसको देख लिया है, आधी पार्टियां खाली होगी, बाकी सारे आके ज्वाइन हो गए। आज अगली बार में 1 हफ्ते के बाद दोबारा होगा, जो बचे कुछ दूसरी पार्टियों में तब ज्वाइन करा जाएगा।